हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम आपको 10 साल में जो जो आया है वो बताएंगे, पूरे 10 साल में, और चैप्टर वाइज। मतलब जैसे आपका 15 चैप्टर है, एक हटा दिया है, मतलब 14 चैप्टर है, सबसे 10-10 क्वेश्चन बताएंगे। मतलब 140 क्वेश्चन अगर आप देख लीजिएगा तो 30 में 30 तो आएगा ही सब ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में भी 50 में लगभग 20-30 नंबर आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन इतना, मतलब ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 50 नंबर ला सकते हैं सिर्फ एक वीडियो से। तो ध्यान से देखिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं एक एक लाइक सब कीजिए, और एक एक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक एक कमेंट, बस इतना ही इच्छा है। अगर हम 2 वीडियो ले आएंगे तो सोच लीजिए आपका 80 में 80 मिल जाएगा। अभी तक अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो ये 2 वीडियो आप देख लीजिए। आज एक वीडियो, एक आएगा कल। तो अगर इसमें कम से कम 50 से ऊपर लाइक आता है तभी हम पार्ट 2 इसका बनाएंगे। तो पार्ट 1 में ही हम पूरा कंप्लीट कर देंगे आपका। तो ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, और मॉडल सेट भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर वाइज है, ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक मतलब पिछले साल जो जो आया है उसी का संपूर्ण निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन क्या है? 5005 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। 5005 है, इसको लिखिए। कटेगा किससे? 5 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 7 से। तो 7 का 7 बचा 3 0 30, 7 चौक 28 बचा 1 2 1, यहाँ बचा 28 2 30 और 1 21, 7 तिया 21, फिर 11 से 13 बार में 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 7 11 13, कितना नंबर है? 3 नंबर। तो आंसर हो गया, समझे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 है तो b का मान क्या होगा? हम जानते हैं a b q r मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है कि नहीं? यहाँ दिया भी है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान है 72, b का मान कुछ नहीं दिया है, q का मान है 8, r का मान है 0। तो 72 बराबर 8b, तो b बराबर 72 बटे 8, 8 नाम 72, 8 नाम 72 हो गया। चलिए अब 3 नंबर। अभी तक मैथ में आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ लीजिए, एकदम आपका फुल में फुल आ जाएगा। ठीक है, इसको वायरल कीजिए वीडियो को, बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन में? 3√2 क्या है? तो 3√2 जो है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3√2 भी क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो गया। देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाए वो है परिमेय, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो है परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो है अपरिमेय। पाए अपरिमेय है, जबकि 22/7 परिमेय है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे। 35/50 का दशमलव प्रसार, 35/50 ये कट जाएगा, 5 7 35, 5 ढंग 50, 0.7 आया। या 7/10 जो है तो 10 मतलब 2 गुना 5 तो शांत होगा। देखिए कैसे शांत अशांत होता है। अगर हर 2 रहे तो शांत, अगर हर 5 रहे तो शांत, 2 और 5 दोनों रहे तो शांत, बाकी कुछ आए अशांत। वैसे भी 7/10 को भाग देंगे 0.7 होता है जो कि शांत है। चलिए अब आगे देखते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड है। 120 का अभाज्य गुणनखंड, तो 120 किससे कटेगा? 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, 3 5 15, 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5, एक नंबर है। देख लीजिए आप, आंसर एक नंबर में है। 2 2 2 3 5 हो गया। चलिए अब आगे। अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 3 3 का मान है, सबको गुना कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 हो गया आंसर। चलिए अब आगे। 6 और 20 का HCF, 6 किससे कटेगा? 2 तिया 6, 20 किससे कटेगा? 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 2। HCF क्या है? 2। क्या है? 2। चलिए अब आगे। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या है? देखिए m का मान अगर कुछ लेते हैं, जैसे m का मान अगर लेते हैं 1 2 3, सम विषम दोनों है। 2m सम है, क्योंकि m का मान 1 लेते तो 1,
m का मान 2 लेते हैं 4, m का मान 3 लेते हैं सम। तो m प्लस 1 भी क्या है, अगर m का मान 1 लेते हैं तो 2, m का मान 2 लेते हैं 3, ये सब चलते रहेगा। 2m प्लस 1 जो है विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या 2m प्लस 1। तो आंसर क्या होगा, 2m प्लस 1 विषम। कैसे है, कैसे विषम है, m का मान अगर 1 लेते हैं तो 2 1 2 1 3, m का मान 2 लेते हैं 2 दूनी 4 और 1 5, m का मान 3 लेते हैं 2 3 6 1 7। हो गया, एक पार्ट कंप्लीट। कैसे लगा आपको वीडियो बताइए। सबको ये वीडियो को एक एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग कुछ नहीं करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बताइए, पास हो जाएंगे। आपको पास होना है कि नहीं अच्छे मार्क्स से। देखिए चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज आपको मिल रहा है पिछले 10 साल में जो जो आया है। जैसे चैप्टर 1 आप पढ़ें, उसमें 10 साल में क्या आया है वो बता रहे हैं। चैप्टर 2 में 10 साल में क्या आया है वो बता रहे हैं। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप धरती में कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी है। तो 10th का बोर्ड में तो प्रीवियस ईयर बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिए आप। अब देखिए, ये जैसे अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको अगर काटा है क्या बार, एक्स अक्ष को 2 बार काटा है, 2 आंसर। देखिए पी एक्स का मान 2 बार काटा है तो 2 आंसर हो गया। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो सब जानते हैं आप लोग। तो चलिए इसका यूज करके बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15 का मान, तो ए स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एगो प्लस है तो माइनस में आंसर होगा, प्लस है तो किस में आंसर होगा, माइनस रूट 15, और माइनस में है तो प्लस रूट 15। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए तो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य, इसी तरह है रिलेटेड। हो गया। कल भी वीडियो अच्छा वाला बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और कल सोशल साइंस और इंग्लिश का इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। सब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंट। चलिए अब आगे देखिए। 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है माइनस बी बटे ए। अब देखिए यहाँ शून्य दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, c बराबर अचर पद। तो माइनस बी बटे ए क्या होगा, माइनस b का मान कितना है माइनस 2 बटे a का मान कितना है 1, तो माइनस 2 बटे 2 बराबर 2 होगा। माइनस माइनस प्लस होता है। 2 आंसर कहाँ है, 2 आंसर है 3 नंबर। अब ये देखो क्या होगा, 1 2 3 बार काटा है तो पी एक्स बराबर 3 होगा। चलिए अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे अभी, तुरंत बताएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी अभी बनाइए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और -2 है। तो शून्यकों का योग पहले दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -3, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 2 दिया है। तो द्विघात समीकरण बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया। चलिए अब आगे देखिए, चलिए अब आगे देखिए पार्ट 3, 2 पार्ट हो गया, ताली बजाइए। एक बार में 15 पार्ट खत्म करेंगे। चलिए देखिए, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी कब होता है समीकरण का आलेख? प्रतिच्छेदी होता है जब a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 रहे, तो केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। चलिए अब आगे देखिए, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अनंत हल होगा। अनंत हल कब होता है? अनंत हल रैखिक समीकरण का कब होता है? अनंत हल होता है जब a1/a2
A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 रहे। रैखिक समीकरण इतना का हल है, तो देखिए 2x प्लस वाई बराबर 5 आना चाहिए। किस में आएगा, इसको यहाँ बनाते हैं। x का मान 2 और y का मान 1 लेंगे तो क्या आएगा, तो 2 प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, तो 1 नंबर खत्म हो गया। 2 नंबर में भी नहीं आएगा, 4 नंबर भी नहीं आएगा, 3 नंबर बिल्कुल सही। x का मान 2 y का मान 1, तो 2x प्लस वाई बराबर 5, तो 2 प्लस 1 यहाँ भी 5 आया, और 3x प्लस 2y बराबर 8, तो 3 दूनी 6 और 2 गुना y का मान 1, यहाँ भी 8 आ जाएगा। तो आंसर बिल्कुल सही है, x बराबर 2 y बराबर 1। अब 4 नंबर देखिए क्वेश्चन। समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y बराबर 0 के अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बाय a2 बराबर नॉट b1 बाय b2 रहे। तो 4/2 होगा a1 बाय a2 b1 बाय b2 बराबर p बराबर नॉट p/2 होगा। तो 8 बराबर 2p, तो p बराबर 8/2 मैंने 4 बराबर नॉट होगा, p बराबर नॉट 4। चलिए अब आगे देखिए, यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नॉट c1 बाय c2 हो तो क्या होगा, समांतर होगा, मतलब कोई हल नहीं। समांतर मतलब कोई हल नहीं। समीकरण इतना का हल है 2x। 6 नंबर आपके ऊपर छोड़ दें, बनाइएगा आप लोग या देख लीजिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ये कैसे होगा, x का मान 2 y का मान -1, तो 2x माइनस वाई बराबर 5, तो 2 माइनस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस प्लस 1 5 आ गया। इसमें भी आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 में घटेगा 2 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है ए नंबर। 7 नंबर, रैखिक समीकरण जिसका हल हो सकता है कहलाता है संगत। संगत समीकरण इतना का हल होगा, कितना हल होगा, देखिए 3/2 होगा a1 बाय a2, फिर b1 बाय b2 होगा 2 नहीं हुआ, मतलब a1 बाय a2 बराबर नॉट हुआ b1 बाय b2, तो केवल एक हल होगा। समीकरण निकाय 9 नंबर, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x माइनस के वाई बराबर 0 का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 रहे। तो -2 के बराबर 2, तो k बराबर 2 बाय -2 -1 यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म असंगत है तो इसके आलेख होगा तो समांतर होगा। आलेख क्या होगा, समांतर होगा। चलिए अब आगे चैप्टर 4 पहुंच गए, ताली मारिए। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, वह द्विघात समीकरण है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। कैसे होगा, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 2x माइनस 3, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर 2x माइनस 6, तो 2x खत्म हो जाएगा, तो x² प्लस 1 प्लस 6, तो x² प्लस 7 स्क्वायर आया, मतलब ये द्विघात समीकरण है। विविधकर है, विविधकर कैसे निकालेंगे, a बराबर 2 होगा, b बराबर 7 होगा, c बराबर 6 होगा, -7 है, तो विविधकर d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b कितना है 7 माइनस 7 का स्क्वायर इंटू 4ac, 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 छक 48, 1 कितना आंसर आया, 1। बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखिए, ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 का मूल बराबर है, तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। मूल बराबर है तो d का मान 0, b² b की जगह क्या है -p 4ac, तो 0 बराबर p² माइनस 4 4 16, अब इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 16 प्लस में होगा बराबर p², तो p बराबर √16। √16 मतलब होता है क्या, प्लस माइनस 4, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16। द्विघात समीकरण इतना का घात तो आसान है निकालना, जैसे x² माइनस 5x माइनस 6, यहाँ 1 है तो घात 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं पूछा है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं।
ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर और इधर एक्स स्क्वायर कट जाएगा। देख लीजिए आप, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर खत्म, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। विविधकर निकालना है 6 नंबर। क्या निकालना है? विविधकर निकालना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो d बराबर सूत्र होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 4 × 12 दूनी 24, एक बिल्कुल एक बार में पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आगे देखिए। अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो वास्तविक मूल कब होगा? जब d का मान 0 होगा या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। ये हुआ वास्तविक मूल। भिन्न मूल भी हो सकता है, कम। चलिए अब आगे देखिए। द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इसका मूलों की प्रकृति निकालना है। तो d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 5 स्क्वायर माइनस 4ac, c है 3। तो 25 माइनस 4 दूनी 8 या 24, एक आया मतलब वास्तविक एवं असमान। 0 आता तो वास्तविक और समान होता। चलिए अब आगे देखते हैं। के वाला देखिए 9 नंबर। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, मूल समान है तो d का मान 0 होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान 0 है, बराबर b है के स्क्वायर माइनस 4ac। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिया 24। अब देखिए इधर कर देते हैं इसको। के स्क्वायर माइनस 24 है तो बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस 24, तो के बराबर √24। √24 का मान कितना होगा? 24 कटेगा 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, तो 2√6 नहीं है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया 10 नंबर, फिर से बता रहे हैं। एक मूल 2 है तो x का मान 2 रखिए, -2 है तो x का मान 2 रखिए। हाँ अब आ जाएगा। तो 4 प्लस 2k माइनस 10 बराबर 0। तो 2k 4 में 10 जाएगा -6, इधर आएगा +6, 6/2 बराबर 3। 11 नंबर देखिए, मूल निकालना है। मूल a बराबर 6, b बराबर -1, c बराबर -2, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b कितना होगा? b कितना है? 1 स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 प्लस 6 × 24 दूनी 48, 49 आया। d का मान 49 आया। तो मूल मतलब x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो माइनस b का मान कितना है? b का मान है -1 प्लस माइनस √49/2a। तो 1 होगा 1 प्लस √49 का मान 7/12 मतलब 8/12, मतलब 4 दूनी 8, 4 से 2/3 एगो होगा, एगो 2/3, एगो -1/2 होगा। कैसे होगा -1/2? -b प्लस माइनस, तो 1 प्लस था तो 1 माइनस होगा, 7 49, 6 दूनी 12, तो -6/12 बराबर -1/2 हो गया। चलिए अब चैप्टर 5 पे चलते हैं। ये बना रहे थे 0.6 प्रथम पद, दूसरा पद 1.7। तो d बराबर a2 - a1, घटाएंगे तो 1.1 आएगा जो कि 1 नंबर में है। चलिए अब आगे देखिए। प्रथम पद है 10, दूसरा पद है 7, तो 30वां पद a 30 बराबर होता है a प्लस 29d। ये फॉर्मूला से आता है an बराबर a प्लस n - 1 × t से। तो a है 10, 29, d का मान है कितना? देखिए d नहीं निकाले हैं, a2 - a1 होता है तो -3 आएगा, तो -3। तो 10 - 87 बराबर -77, -77 3 नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 नंबर 2, 7, 12 का 10 पदों का योग। प्रथम पद 2 है, दूसरा पद है 7, इसमें n दिया है 10,
तो एस एन बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। n/2 n कितना है 10, तो 10/2 इंटू 2a प्लस n-1, डी का मान कितना था 5, तो 10 में 2 से भाग देंगे 5, 2 दूनी 4 प्लस 9 पचे 45, 4 49, 50 पंचे होता 250, लेकिन 49/245 होगा 3 नंबर। चलिए अब आगे, ये थोड़ा मिट गया है लेकिन 3 है, नीचे देखिए 3 है, तो सार्वंतर 0 ही होगा। प्रथम पद है 3, दूसरा पद है 3, तो सार्वंतर a2 माइनस a1 तो 0 होगा। अब आगे देखिए, AP का प्रथम पद 10, सार्वंतर 10 है, दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी, तो 10 प्लस 10 20। चलिए अब आगे देखिए, एक AP में a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 है, तो an का मान क्या होगा। ई क्वेश्चन में an का मान पूछा गया है, तो an बराबर क्या होगा, an बराबर होगा क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a है कितना 7 प्लस n 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, तो 7 प्लस 8 में गया 7 या 21, 28 आया। कितना आया 28, बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन 3 के प्रथम 5 गुंजों का योग, 3 का प्रथम 5 गुना 3 का 3, 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 2 तरीका है बनाने का। योग वाला डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 15 15 30, 9 39, 40 40 45 44 45 हुआ आंसर। कितना हुआ 45 हो गया। चलिए अब आगे पार्ट 6 आ गए। कितना आ गए पार्ट 6। चलिए अब आगे देखिए, 50 क्वेश्चन आपका हो गया 5 सेट, मतलब चैप्टर 1 2 3 4 5 बना दिए। अब चैप्टर 6 से देखिए हम शुरू करते हैं। सभी वर्ग होते हैं, देखिए ये वर्ग है आपका, और ये वृत्त है, और ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज, ये तीनों जो है समरूप होते हैं। क्या होते हैं समरूप, तो समरूप होगा, ए नंबर बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC में सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है, ABC। त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है तथा DE समांतर BC है। DE समांतर BC मतलब क्या हुआ, जैसे ये त्रिभुज है ABC, इसमें DE समांतर BC है, और AD/DB 2:3 है, और AE है 1.6, तो ये क्या होगा, हम जानते हैं AD/DB बराबर AE/EC। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 2/3 कैसे बनाएंगे, 2/3 बराबर 1.6/AE/EC। अब क्या होगा, 2AC बराबर 3 गुना 1.6, तो EC बराबर 3 गुना 1.6/2, कटेगा 0.8, 8 तिया 24, एक अंक के बाद 2.4 3 नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यदि BC समानुपाती EF बराबर 3/5, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा, BC² बटे EF स्क्वायर। तो क्या होगा, 3/5 का स्क्वायर कर दो तो 9:25, 9:25, 4 नंबर समरूप। अब चलिए, सभी वृत्त होते हैं समरूप, अभी तुरंत बताएं। ये इसका देखो, ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 1 का दूध 1.5 का 3, 1 का दूध 1.5 का 3, या इस तरह भी बना सकते हैं 1/2 बराबर 1.5/EC। तो EC बराबर 1.5 गुना 2 3, 1.5 दूनी 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर फिगर देखिए आप, फिगर ABC PQR है, तो 2/4 होगा, 2.5/5 होगा, 3/6 होगा। तो एंगल मतलब ये क्या है, साइड है, ये कौन को एंगल बोलते हैं, साइड। अब आगे देखिए, त्रिभुज ABC त्रिभुज है ABC और त्रिभुज DEF है। इसमें कौन A और कौन D बराबर है, कौन B और कौन F बराबर, तीनों कौन बराबर है, तो ये तीनों समरूप होगा एंगल से। 2 समरूप त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर दो। भुजाओं का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, स्क्वायर होगा। 4 4 16 अनुपात 9 9 81। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 है,
एक भुजा 12 है, शेष भुजा की लंबाई क्या होगी? हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर में कोई भुजा घटा देंगे, जो भुजा बचा है वो निकल जाएगा। 1 6 9 माइनस 12 12 144 घटेगा 25 मतलब 5, 25 मतलब 5। समझ गए कि नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB 6√3, AB 6√3, AC 12, AC 12, BC 6, BC 6, तो कौन B क्या होगा? कौन B होगा 90 डिग्री। कैसे पता करेंगे? अगर कोई त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष जो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या होगा? वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। 144 बराबर 6√3 का स्क्वायर करेंगे, 6√3 गुना 6√3 छचा के 36 गुना 3, 6 18 का 18 1 108 प्लस 36। देखो दोनों बराबर है, इधर भी 144 इधर भी 144, मतलब समकोण त्रिभुज है। चलिए अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 आ गए। चैप्टर नंबर 7 आ गए, इसमें मात्र 3 ही फॉर्मूला है। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दूरी निकालना। देखिए दूरी में अगर आपको 0 0 दे दे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे x² प्लस y²। x का मान है 3 और y का मान है 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 25 मतलब 5। दूसरा दूरी सूत्र जानबे करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अब दोनों देख सकते हैं। बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट। जैसे ये रेखा है, इसका मध्य बिंदु जब हम लोग निकालेंगे तो होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। दनादन इतना स्पीड आप लोग को भी बनाना है। ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। 3 1 4/2 मने 2, 4 2 6/2 मने 3, 2 3 2 3 2 3 धरतीम 2 3। चलिए ये हटा दिया है, तो आपको इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार हटा दिया है। वैसे आप जान सकते हैं फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 200-400 फॉर्मूले हैं मात्र, इतना कटी याद कर लीजिए, आपका फुल में फुल नंबर आ जाएगा। ज़्यादा फॉर्मूला है भी नहीं, 400-500 है। चलिए अब आगे देखिए, cos A बराबर 3/5, तो cos A के क्या होगा? तो cos A बराबर 3/5, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ABC, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 3, कर्ण है 5, BC निकालिए। BC बराबर होगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 25 माइनस 9, रूट 16 मतलब आ गया 4, 4 आ गया। तो कोसेक A बराबर क्या होगा? साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो 4/5, तो कोसेक A बराबर होगा क्या? 5/4, 5/4 यहाँ है, हो गया। चलिए अब आगे देखिए, 2 साइन A बराबर √3, तो साइन A बराबर क्या होगा? √3/2। आप लोग सब जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन साइन खत्म, तो A बराबर 60 डिग्री। ये सब हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा। आगे देखिए, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए अब चैप्टर 9 की तरफ चलते हैं, कम से कम 10 चैप्टर उड़ाने दो हमको। चलिए अब आगे, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है और 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? देखिए मीनार की ऊंचाई निकालना है ये, तो ये है लंब, ये है आधार, लंब बटे आधार आता है tan थीटा, tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। tan 60 का मान होता है √3, AB की जगह कुछ नहीं है, BC की जगह 15 है, तो AB बराबर 15√3, AB बराबर 15√3। चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं। एक वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होती है 2। ये बाएं बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा 2 को खींच सकते हैं। दी गई आकृति में कौन OPA 35 है, कौन AOP का मान क्या होगा? चलिए आकृति देखिए, 2 नंबर यहाँ दिया है आकृति, 2 नंबर में आकृति यहाँ दिया है आपका। आसान है ये, कैसे आसान है आप देखिए। जैसे ये वृत्त है, तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो O ही तो निकालना है। तो O बराबर क्या होगा? 180 में 90 और 35, 100 10 20, 120 5 125, बचा 30, 55 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री धरते हम, 55 डिग्री हो गया। चलिए आगे, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा है
ये होगा ए और ये बी, ये होगा पी। स्पर्श रेखा है पी ए बी जो 80 डिग्री पर झुका है, 80 डिग्री पर झुका है। दोनों स्पर्श रेखा कितना डिग्री झुका है? 80 डिग्री पर झुका है। तो कौन पी ओ ए क्या होगा? पी ओ ए क्या होगा? ये कौन निकालना है? पी ओ ए, पी ओ ए, ओ निकालना है। तो देखिए ये 80 है तो ये हो जाएगा 40, ये 90, 40 90 और ये ओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ओ बराबर 180 में दोनों को जोड़ के घटाओ, 90 40 130, 50 डिग्री आया। कितना डिग्री आया? 50 डिग्री। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। जैसे ही वृत्त है इसका सबसे बड़ा जीवा, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। हो गया। चलिए अब आगे चलिए। यदि पी से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र से दूरी 25 है तो त्रिज्या क्या होगा? 25 का स्क्वायर में 24 का स्क्वायर घटा दो। 25 25 है 625, 24 24 से 576 घटाएंगे तो 25 मतलब 5 5 5 5 नहीं 49 होगा घट के। ये सॉरी ये घट के 49 होगा, 49 होगा घट के। 625 में 576 घटेगा तो √49 मतलब 7। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनंत। लेकिन अगर समांतर स्पर्श रेखा पूछे तो 2, समांतर स्पर्श रेखा पूछे तो 2। ये देखिए ओपी है 5 और पी ए है 3, तो ए ओ क्या होगा? 5 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर घटा दो, 5 25 3 3 9 तो √16 मतलब 4, √16 मतलब 4। चलिए 12 पाठ में आ गए। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त की परिधि पूछे तो 2 पाई आर। अगला, यदि किसी अर्धवृत्त, ये क्वेश्चन सब कोई गलत करेगा। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और अर्धवृत्त का होता है पाई आर प्लस 2 आर। तो यहाँ आर कॉमन लेंगे, पाई प्लस 2, आर दिया है 7, पाई का मान 22/7 प्लस 2। इसको कैसे बनाएंगे? लॉसा निकालेंगे। 7 गुना 7 7 का लॉस 7 होगा और यहाँ 22 प्लस ये 1 गुना 7 7 7 दूनी 14, ये 7 7 खत्म, 4 2 6 3 36 आंसर गलत है, 36 होगा आंसर। आगे चलिए। 41 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है? त्रिज्या दिया, ये भी गलत है, त्रिज्या 41 नहीं 42 होगा। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मिला लीजिएगा इसको। तो θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला थीटा है 120/360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर है 42 गुना 42, कटेगा 12 तिया 36 से, 3 से कटेगा, 3 का 3 3 चौक 12, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 42, 44 गुना 42, 44 गुना 42 1848 हो गया। चलिए अब आगे 13 पाठ, 12 पाठ में और है 2-4 सवाल। केंद्र कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर θ/360। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है? तो 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। आर बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो क्षेत्रफल होगा θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा? 6 के 36, 6 से 6 खत्म, 6 दूनी 12 2 1 132/7, 132/7 हो गया। चलिए सब एक ही जैसा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगा जिसका कोण? चाप की लंबाई होता है θ/360 गुना 2 पाई आर। थीटा कितना है? 60/360 गुना 2 पाई आर। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 6 के 36, 3 दूनी 6, 22, कितना आया? 22। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे देखिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के उस वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे जो कि है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7 गुना 7, 7 दूनी 14 4 हाथ रह 7 दूनी 14 154 माइनस 14 घटेगा तो 140 आएगा। हो गया। चलिए आगे देखिए। एक छतरी में 8 टाने हैं, छतरी ना खोल बरसात में 8 टाने हैं, इसमें 8 टाने हैं तो छतरी को जब खोलेंगे तो वृत्त जैसा दिखेगा। 360 डिग्री कौन बनाता है? 8 टाना है तो 8 चौक 32, 45 डिग्री कौन बनाएगा? तो यही तो निकालना है। थीटा बराबर 45 डिग्री है और क्या है?
दो क्रमागत तानों के बीच का कोण आ तो गया 45 डिग्री, यही पूछा है। अब देखिए पार्ट 13 पहुंच गए, खत्मे कर देंगे। एक घनाभ के कोर की लंबाई 3, 4, 12 है तो विकर्ण, घनाभ का विकर्ण ये जो है यहाँ से यहाँ की दूरी होती है, तो विकर्ण बराबर सूत्र होगा लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 4 16, 12 12 144, सबको जोड़ेंगे तो 1 6 9, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 13 आएगा। कितना आएगा? 13। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3। माध्य निकालते हैं तो राशियों का योग बटे कुल संख्या, तो आया 2। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या क्या आएगा? 2 4 6 आएगा, तो 3/6 मतलब 3/6 मतलब 1/2। अगला, इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? माइनस वाला प्रायिकता नहीं होता, जीरो वाला नहीं होता, जिसका हर छोटा है वो नहीं होता। ये हर बड़ा है, हो जाएगा 80% मैंने 80/100 हो जाएगा, 0.8 मैंने 8/10 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 2.5 को जब तोड़ेंगे तो 25/10 होगा, जो कि प्रायिकता नहीं है। ठीक है, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, इसको ध्यान से देखिए।